him today. So वो रेड टाई पहनते हैं व्हाइट सूट के साथ. He wears a red. मैं वैसे दूसरी टाई लेके आया था, मगर पास्टर सामंत का नहीं, रेड ही पहनो. Dad brought a green tie. I said no, you should wear a red tie. तो उस ड्रीम में, वो मेरे ड्रीम में आया, उन्होंने तेल को मेरे सर पे उंडेला. He came in that dream and he poured oil on my head in that dream. और जब मैं सुबह उठा, I woke up in the morning. क्लियर कट मुझे पवित्र आत्मा की आवाज आई और बोला, बेटे इस संडे को अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस कर. I clearly heard the Holy Spirit say, son, do an anointing oil service this Sunday. बड़ा मुश्किल था मेरे It लिए. was very difficult for me. क्यों? Why? क्योंकि मैं बोल रहा था क्या ये तेल. Because I would say, what is this oil? तो मैं सेकंड होली स्पिरिट के पास गया. I went to the second Holy Spirit. को पता है सेकंड होली स्पिरिट कौन है? You know who the second Holy Spirit is? एक तो इंटरनल होली स्पिरिट है There is an internal Holy Spirit, जो अंदर रहती है. the one that lives inside of you. एक सेकंड होली स्पिरिट है जो बाहर रहती है. There is a second Holy Spirit that lives outside of you. आप उस होली स्पिरिट की जो अंदर है आवाज आप इग्नोर कर सकते हो, मगर जो बाहर है उसकी आवाज इग्नोर नहीं कर सकते. You can ignore the voice of the Holy Spirit inside, but you cannot ignore the voice of the Holy Spirit outside. मैं जोक कर रहा हूँ. I'm just होली joking. स्पिरिट एक ही है. मेरा कहने का मतलब क्योंकि होली स्पिरिट को भी हेल्पर कहा है और बीवी को भी हेल्पर कहा है. Holy Spirit is also called a helper and a wife is also called a helper. सो मैं पास्टर मोनिका के पास गया. मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे ड्रीम दिया कि इस संडे अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करो. I went to Pastor Monica and I said, the Lord has given me a dream and said, do anointing oil service this Sunday. आप सोचो उन्होंने क्या कहा होगा. Imagine what she would have said. कह रहे अच्छा, She said, yeah, really? तुम तो वैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल के अगेंस्ट बोलते रहते हो. You always speak against anointing oil. मैंने कहा भाई मैंने अगेंस्ट नहीं बोला अनॉइंटिंग ऑयल I के. said, I haven't spoken against it. मैंने कहा मैं ये बोलता हूँ कि वचन में बढ़ो. I say, grow in the word. मगर मैंने उनको बोला अगर प्रभु ने बोला है, But I said, if the Lord has said it, वो बॉस है, मैं नौकर हूँ, He is the boss, I am the servant. उसकी मर्जी पूरी होगी इस घर पे. His will shall be done in this house. आमेन. सो हमने वो संडे अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस रखी. That Sunday, we kept anointing oil service. और वो आखिरी उस संडे के बाद And there was the last Sunday. After that Sunday, बंद हो गया. lockdown hit. जितने लोग उस संडे को आए थे, जितने लोग, क्या कलीसिया में, हमारे कलीसिया में एक भी व्यक्ति की कोविड से डेथ नहीं हुई है. एक भी व्यक्ति की. Every person that was in the church, not just that, not even one person in our church died in COVID. आमेन. Amen. सो आज भी अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है. Today we have our anointing oil service. मैं आपको बता रहा हूँ, I'm telling you. आज जब ये अनॉइंटिंग ऑयल आपके शरीर को टच करेगा, आप मार्क किए जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में. चाहे जितनी भी महामारी आए, चाहे जितने भी रोग आए, चाहे जितने भी नाश करने वाली चीजें आए, वो आपको और आपके परिवार को छू भी नहीं पाएगा. Amen. Today, as your body is touched by that anointing oil, you're being marked. No matter how many viruses, pandemics come, it will not even touch you or your family in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. अभी तो शुरू किया है. I have just started. Amen. तैयार हो आप? Are you ready? मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपको प्रभु यहाँ लेकर आया है, If God has brought you here, तो मतलब आप झेल सकते हो 4 घंटे की सर्विस, इसीलिए यहाँ लाया है. it means you can bear a 4-hour service. That's why the Lord has उसको brought पता है you. किसकी कैपेसिटी कितनी है. He knows who has what जो capacity. ज्यादा भूखे हैं वचन के लिए, परमेश्वर उनको यहाँ ले आता है. Those who are more hungry for the word, the Lord brings them here. Amen. 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 क्योंकि ये घर योद्धाओं को ट्रेन करने का घर है. Because this house is the house of training His champions. Amen. Hallelujah. प्रभु ने एक दिन मुझे कहा था, इस घर में 2 आवाजें कभी बंद नहीं होंगी. One day the Lord spoke to me and said, 2 sounds will never cease from this और house. ये बहुत पहले की बात है. And this is way back. उसने कहा था नए बच्चे जब जन्म लेते हैं उनकी आवाज, He said, when the newborn babies are born, that sound, और जो सोल्जर्स मार्च करते हैं उनकी आवाज, ये and 2 when the आवाजें soldiers march, इस घर these में 2 हमेशा sounds होंगी. will always prevail in this house. Hallelujah. Praise God. Okay. So
ना उस महामारी से जो अंधकार में छिपी रहती है। So eighth come. प्रभु 8वीं वाली का क्या होगा? What does the Bible say the word 7? बाइबल 7 क्यों कह रही है? 7 is the number of completeness or fullness. God is saying no matter what kind of calamity or destruction tries to come against you, nothing shall be able to touch you. 7 जो अंक है वो पूरी को दर्शाता है, सारी को दर्शाता है। परमेश्वर कह रहा है सारी की सारी विपत्तियों में कोई भी तुझको छू नहीं पाएगी। सातों विपत्तियों में तुझे कोई हानि ना होगी। Even in the 7 there will be no evil that will touch you. In famine he shall redeem you from death. वो अकाल में तुझे मृत्यु से बचाएगा। And in war from the power of the sword. और युद्ध में तेरी मृत्यु से रक्षा करेगा। Amen. चाहे अकाल आए, Whether it's चाहे famine महामारी आए, और पैंडेमिक चाहे एक्सीडेंट हो, और एक्सीडेंट्स चाहे लड़ाइयाँ हो, और वॉर्स, चाहे भूकंप आए, अर्थक्वेक्स, हाँ, चाहे जादू टोना हो, विचक्राफ्ट, कुछ भी चीज आपको और आपके परिवार को छू नहीं पाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। nothing shall be able to touch you and your family in the name of King Jesus. बहुत ही ये आमेन में कोई जान नहीं थी इसमें। There was no conviction. कितने in लोग your amen. विश्वास करते हैं जो मैं कह रहा हूँ? How many of you believe what I'm saying? आमेन।